हेलो फ्रेंड्स। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप लोग अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप लोगों का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी गुरु में। और आज हम देखेंगे पॉलिटी एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 8 ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। मैंने 7 चैप्टर आप लोगों को पहले बता दिए हैं 1 से लेकर क्लास 6 के, तो आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। भारत के अधिकतर लोगों का पेशा क्षेत्र है खेती बाड़ी के अलावा गांवों में लोग कुछ अन्य काम भी करते हैं। हमारे देश के ग्रामीण परिवारों में 40% खेतीहर मजदूर हैं। भारत में किसानों को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है बड़ा किसान, सेकंड है छोटा किसान और जो तीसरे नंबर पे है वो है भूमिहीन किसान, यानी कि उसके पास भूमि नहीं होती है, वो दूसरे की भूमि पर काम करता है, यानी कि मजदूरी करता है। हम बड़ा किसान के अंतर्गत देखते हैं। गांव की अधिकांश ज़मीन इन्हीं के पास होती हैं। उनके खेतों से इतनी उपज होती है कि उनकी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। कई बड़े किसान खेती से संबंधित व्यवसाय भी करते हैं, जैसे आटा मिल, खाद बीज की दुकान। वे अपने कृषि उपकरण किराए पर लगाते हैं, यानी कि उनके पास उपकरण होते हैं और वो अपने उपकरण दूसरों को किराए पर देते हैं। सेकंड है हमारा छोटा किसान। किसानों की बड़ी संख्या आती है। छोटे किसान अपने खेतों पर खुद काम करते हैं, ठीक है। थर्ड है भूमिहीन किसान, जो दूसरों की भूमि पर काम करते हैं। इनकी कमाई कम होती है। भारत में खेती से साल के कुछ ही महीनों में रोजगार उत्पन्न होता है। मजदूर साल के कुछ ही महीनों में व्यस्त रहते हैं, जैसे कि जुताई, बुआई, निराई, कटाई के समय। बाकी महीनों में मजदूरों के पास कोई काम नहीं होता, यानी कि जब खेतों में जुताई, बुआई, निराई का काम होता है तभी वो लोग दूसरों के खेतों पर काम करते हैं, और जब ये काम इनका समय निकल चला जाता है उसके बाद वो बाकी के जो महीने होते हैं उनके पास कोई काम नहीं होता है, कि वो दूसरे रोजगार की तरफ बढ़ते हैं। भूमिहीन किसान शहर चले जाते हैं। सरकार की रोजगार सृजन योजना के कारण कई मजदूरों को पास के गांवों में सड़क बांध निर्माण का काम मिल जाता है। जो योजना है सरकार की बनाई हुई रोजगार सृजन योजना, इस योजना के अंतर्गत जो गांवों में सड़कें बन रही हैं, बांध बन रहे हैं, तो उनमें वो काम के लिए चले जाते हैं, यानी कि वहाँ पर उस समय काम की तलाश में जाते हैं। नेक्स्ट है सीढ़ीनुमा खेती। नागालैंड कैफेक ज़िले में चिजामी गांव है। गांव में रहने वाले लोग चखेसंग समुदाय के हैं। वे सीढ़ीनुमा खेती करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आता है सीढ़ीनुमा वर्ड, तो इसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में जानेंगे। पहाड़ी की ढलाऊ ज़मीन को छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांट दिया जाता है और उस ज़मीन को सीढ़ियों के रूप में बदल दिया जाता है। प्रत्येक सपाट टुकड़े के किनारों को ऊपर उठा दिया जाता है जिससे पानी ठहरा रह सके। इसमें चावल की खेती जो है वो सबसे अच्छी तरह से होती है, ठीक है। अब यहाँ पे है पशुपालन। अतिरिक्त आय के लिए किसान पशुपालन करते हैं। ऐसे किसान दूध को अक्सर सहकारी समिति को बेच देते हैं। किसान यानी कि जो कुछ किसान हैं वो मुर्गी पालन भी करते हैं। अब यहाँ पर 2014 यूपीएससी के मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है ये वाला, ठीक है, क्या मैं आपको बता रही हूँ। उस क्वेश्चन पर नज़र मारते हैं हम लोग। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषितर रोजगार और आय का प्रबंधन करने में पशुधन पालन की बड़ी संभावना है। भारत में इस क्षेत्र की प्रोन्नति करने के उपयुक्त उपाय सुझाते हुए चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है जो 2014 में आया था मेंस में, इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है ये।
8th क्लास मतलब 8th चैप्टर 6th क्लास NCERT के अंतर्गत से पूछा गया है ये पॉलिटी के, तो आप इस पर ज़रूर देखेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे ये अलग से ही इसको लिखा हुआ है और हाइलाइटर से दिखाया है। ठीक है, नेक्स्ट है मछली पकड़ना। कुछ गांवों में यानी कि तटीय इलाकों मछली पकड़ना मुख्य व्यवसाय है। मछुआरों के पास छोटी नाव होती है जिसको कैटामरैन कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप ये नाम। नेक्स्ट है खेतों की पैदावार के लिए बाजार। कटाई के महीनों में फसल की अच्छी कीमत नहीं मिल पाती, ऐसे में किसानों को अपनी फसल कम दामों में बेचनी पड़ती है। सरकार किसानों की मदद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है। कटाई के महीने में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि FCI द्वारा किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीदी जाती है। यहाँ पे FCI की फुल फॉर्म दी गई है, इसको आप ध्यान से देखेंगे, नोट करेंगे। नेक्स्ट है ग्रामीण क्षेत्रों में कर्ज की स्थिति। किसानों को कई बार खाद, बीज, कृषि उपकरण खरीदने के लिए कर्ज लेना होता है। बड़े किसानों को आसानी से कर्ज मिल जाता है, जबकि छोटे किसानों को कर्ज मिलना मुश्किल होता है। ठीक है, जो छोटे किसान होते हैं वो ज़मींदारों, साहूकारों की आस पर ही रहते हैं कि वहाँ से उनको धन मिल जाएगा। ऐसे में ब्याज दर छोटे किसान कर्ज में दब जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, अब वो जो छोटे किसान हैं वो ज़मींदारों और साहूकारों से कर्ज लेते हैं, अपनी ज़मीन का एक टुकड़ा उनके पास गिरवी रखते रहते हैं और कर्ज लेते रहते हैं, ब्याज बढ़ता रहता है, तो इस वजह से वो ज़्यादा कर्ज में डूब जाते हैं और जो ज़मींदार हैं वो और ज़्यादा से ज़्यादा अमीर होते रहते हैं। ऐसा होता है कि किसान की आय का अधिकतम हिस्सा कर्ज को चुकता करने में चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे 2005 में UPSC में मेंस में क्वेश्चन आया है, यहाँ पर इसको भी मैंने दिखाया है। आपके विचार से भारत में ग्रामीण ऋणग्रस्तता की समस्याओं के क्या उपचार हैं, ये आप नोट करेंगे जो क्वेश्चन आ रहे हैं बीच में। ठीक है, प्राकृतिक आपदा के कारण फसल चौपट हो जाती है, जिससे कि स्थिति जो है वो भयावह हो जाती है। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर NCERT की तभी तो इम्पॉर्टेंट होता है, NCERT पढ़ना होता है, क्योंकि क्वेश्चन देखो यहाँ से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों का जो ये 8th चैप्टर है यहाँ पे ये आपका फिनिश होता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये नोट्स अच्छे लगे होंगे, और कहीं पे अगर आपको दिक्कत होती है तो आप प्लीज़ मुझसे ज़रूर पूछें, मैसेज करें, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये मेरे हैंड राइटिंग नोट्स हैं, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आए होंगे। कल हम मिलेंगे नई वीडियो के साथ और कुछ नए टिप्स के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा बाय बाय।